स्वागत दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 73 देख लेते हैं दोस्तों। रीड करते हैं। वन में नॉट ऑलवेज गेट वॉट एवर ही डिजर्व्स बट दैट डज नॉट बी लिटिल द इम्पॉर्टेंस ऑफ द वर्क। क्या इसका मीनिंग समझ में आ रहा है हमको? वन में नॉट ऑलवेज गेट वॉट एवर ही डिजर्व्स की यहाँ पर वन जो है किसी भी व्यक्ति को, यहाँ पर वन का मतलब होता है हर कोई भी जो व्यक्ति है, किसी भी व्यक्ति को जो है हमेशा वो नहीं मिलता जो वो क्या करता है, जो वो डिजर्व करता है ना, जो वो जिसकी वो उसे उम्मीद होती है या जो जिसके वो लायक होता है ना। ज़रूरी नहीं है, ऐसा होता है अक्सर लाइफ में कि भाई जो हमने चाहा, जो हमने सोचा, ज़रूरी नहीं है कि हमको जो है वही चीज़ वापस से मिल जाए। तो यहाँ पर वही सेंस आ रहा है कि जो है हमेशा व्यक्ति को वो चीज़ नहीं मिलती जो हमेशा वो सोचता है या जिसका वो हकदार होता है। लेकिन दैट डज नॉट बी लिटिल द इम्पॉर्टेंस ऑफ द वर्क। बी लिटिल का मतलब होता है सूक्ष्म होना, छोटा होना। बी लिटिल मतलब एक तरह से नीचा दिखना या फिर छोटा होना। बी लिटिल का मतलब होता है छोटा या सूक्ष्म। ठीक है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि क्या होगा कि अच्छा ये सूक्ष्म नहीं, सूक्ष्म होगा। ठीक है, सूक्ष्म दी इम्पॉर्टेंस मतलब जो काम का, जो कार्य की जो अहमियत है उससे जो है, इस चीज़ से या इसके कारण जो है कार्य की जो अहमियत है वो छोटी नहीं होती। ठीक है ना, ये इसका मीनिंग निकल कर आ रहा है। तो सीधा सीधा क्या मतलब है इसका कि कोई भी जो व्यक्ति है हमेशा उसको जो है, जो उसने सोचा, जिसका वो जो वो डिज़र्व करता है, जिसके वो लायक हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो है उसको वही चीज़ प्राप्त हो। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं होता है कि उसका जो भी कार्य है, जो उसने किया, वो छोटा कार्य है ना, वो बड़ा ही है और हो सकता है कि उसका परिणाम उसको बाद में मिले। ठीक है, उसका परिणाम ऐसे मोड़ पर आकर मिले जब उसने कभी उस चीज़ की उम्मीद ही ना की हो। तो हर कार्य का जो भी हम करते हैं, जो भी हम समाज के लिए करते हैं, अपने घर के लिए करते हैं, जो भी मेहनत करते हैं, उसका कहीं ना कहीं तो परिणाम हमको ज़रूर मिलता है। देर सवेर मिलता है, अभी नहीं तो कभी आगे चलकर मिलता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग प्रयास करना बंद कर दें। ठीक है, ये तो इसका ओवरऑल जो है मीनिंग आ गया। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या कुछ एरर है या नहीं है। देखो दोस्तों, शुरुआत जो है यहाँ पर किससे की जा रही है? वन से की जा रही है ना। वन में नॉट, तो ये वन जो है ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। अब दोस्तों वन का एक ऐसा रोल है कि अगर आपने वन यूज़ किया तो हर जगह, यहाँ तक कि उसका जो प्रोनाउन है वो भी आप वन ही लगाओगे। जैसे आपका जो सब्जेक्ट है, आपका सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? वन है। तो दोस्तों इसके बाद अगर कहीं पर कुछ प्रोनाउन आया, ठीक है ना, कहीं पर आपने प्रोनाउन आया तो वो प्रोनाउन जो है वो भी वन होगा। क्या होगा? वो भी वन होगा। ठीक है, वो उस प्रोनाउन को आप इस तरीके से नहीं शो कर सकते हो, आप उसको हिज या हर नहीं लगा सकते हो क्योंकि उसका कोई जेंडर नहीं होगा। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर रूल है ये किसका है? आपका वन को जब आप सब्जेक्ट मानते हो तब है। दोस्तों वन अपने आप में यहाँ पर नाउन है, और कौन सा नाउन है? सिंगुलर नाउन है। और यहाँ पर जो वन है उसका हमने सब्जेक्ट की तरह उसका हम उपयोग यहाँ पर कर रहे हैं। आप देखो सब्जेक्ट, उसके बाद में जो है ये आपका क्या हो गया? ये आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। ठीक है, ये हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है और नेगेटिव सेंस का हमारा सेंटेंस है। तो देखो वन में नॉट ऑलवेज गेट, हर हम में से किसी को भी या किसी को हमेशा, देखो ऑलवेज ये मे के बाद जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया। मेन वर्ब का आपका क्या आ गया? फर्स्ट फॉर्म, और हेल्पिंग वर्ब आपका यहाँ पर मे के रूप में है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, तो हम किसी को भी हमेशा वो नहीं मिलता जो कि व्हाटएवर, जो कि ही डिजर्व्स। अब ही यहाँ पर क्या है दोस्तों? ही हमारा प्रोनाउन है। तो ही हम कब यूज़ करते हैं? जब हम किसी बॉय की यहाँ पर बात कर रहे हैं, किसी मैन की बात कर रहे हैं, किसी पर्सन की बात कर रहे हैं, किसी मस्कुलाइन जेंडर की जब हम बात करते हैं, उस कंडीशन में वहाँ पर ही जो है वो लगाना बिल्कुल सही है, वाजिब है। लेकिन यहाँ पर कोई जेंडर का इंडिकेशन तो हो नहीं रहा है वन से। भाई मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। इसका मतलब देखो यहाँ पर वॉट एवर इट्स भी नहीं होगा,
क्योंकि इट्स जो है वो हम किसके लिए यूज़ करते हैं, किसी वस्तु के लिए यूज़ करते हैं, मटेरियल के लिए यूज़ करते हैं, नॉन लिविंग चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, या फिर न्यूटर जेंडर के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है वो ना तो कोई न्यूटर जेंडर है, तो वन के लिए फिर क्या लगाएं दोस्तों, तो वन के लिए वन ही होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो क्या होगा, वॉट एवर वन डिजर्व्स, ठीक है, वन होगा, वंस भी नहीं होगा, क्या होगा दोस्तों, वन ही होने वाला है, वॉट एवर वन डिजर्व्स। आप पढ़ के देखें, बिल्कुल सही जा रहा है। वन मे नॉट ऑलवेज गेट, हमको वो हमेशा उसको वो प्राप्त नहीं होता जो कि वो डिजर्व करता है, वन डिजर्व्स। अब देखो यहाँ पर वन हमारा प्रोनाउन है और उसके बाद देखो वर्ब है, और वर्ब कौन सा फॉर्म है, चूंकि ये हमारा जो है सिंगुलर प्रोनाउन है, ठीक है ना, तो ये जो वर्ब होगा ये भी हमारा सिंगुलर वर्ब होने वाला है, ठीक है। तो एस लगा हुआ है, इसका मतलब ये हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही स्ट्रक्चर है, ठीक है दोस्तों। तो एक एरर तो हमको पता चल गई, किसके अंदर है, बी वाले के अंदर है। कौन सी एरर है, ही नहीं आने वाला है, उसके बदले वन आने वाला है। और आगे देखते हैं बट। अब बट का रूल मैंने आप लोगों को बताया है दोस्तों, बट जो है ये ऑपोजिट सेंस देता है। इसका मतलब है कि इसके इस साइड अगर आपका पॉजिटिव सेंस का सेंटेंस है तो दूसरे साइड आपका नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव का है तो इधर आपका पॉजिटिव होने वाला है, ठीक है, अपोजिट सेंस देने वाला है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है कि वन में नॉट आ गया, इसका मतलब ये जो पूरा सेंटेंस है यहाँ पर ये हमारा नेगेटिव सेंस का है। तो बट के जो दूसरे साइड का आपका जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव, दैट डज नॉट डिलिटिल, इसका ये मतलब नहीं है, ये इस चीज को सूक्ष्म नहीं करता, छोटा नहीं करता, नीचा नहीं दिखाता। किस चीज को, द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क, कार्य की अहमियत को जो है, इससे कार्य का जो अहमियत है, कार्य की जो इम्पोर्टेंस है वो कम नहीं होती, लिटिल नहीं होती, छोटी नहीं होती, ठीक है। तो सेंस वाइज बिल्कुल बराबर है, और कोई एरर हमको दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों। इसका मतलब हमारा जो एरर है वो बी में है, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 74 वाला देख लेते हैं। द कमिटीज नाउ आर लुकिंग फॉरवर्ड टू ग्रैब some great projects which to some extent can restore the country's prestige once again। ठीक, क्या इसका मीनिंग है देख लेते हैं। the committees now are looking forward to, जो कमिटी जो है, कमिटी एक नहीं दोस्तों, कमिटीज बहुत सारी कमिटीज, ध्यान देना, मतलब ये हमारा प्लूरल नाउन है, ठीक है। कमिटीज हमारा क्या है, प्लूरल नाउन है, और नाउ मतलब अब, है ना, ये आपका क्या है, अब जो है कमिटी कब, अब, तो ये हमारा जो नाउन है ये एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है। अब चूंकि ये हमारा कमिटीज जो है वो क्या है, प्लूरल नाउन है, तो इस कारण से जो वर्ब होगा वो भी हमारा प्लूरल वर्ब होने वाला है। हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या होने वाला है दोस्तों, प्लूरल वर्ब होने वाला है, तो आर, और ये यहाँ पर क्या है, लुकिंग फॉरवर्ड, तो ये लुक फॉरवर्ड जो है ना, लुक फॉरवर्ड जो है, लुक फॉरवर्ड, और उसके बाद जो है टू आ गया, ठीक है, लुक फॉरवर्ड टू, ये बिल्कुल आपका जो है एक फ्रेजल प्रीपोजिशन है, ठीक है ना। ये क्या है हमारा दोस्तों, फ्रेजल प्रीपोजिशन है, ठीक है, फ्रेजल प्रीपोजिशन है लुक फॉरवर्ड टू, और इसका क्या मतलब होता है, एक्सपेक्ट करना, किसी चीज की क्या करना, उम्मीद करना, एक्सपेक्ट करना, ठीक है, या उम्मीद करना, ठीक है, ये इसका मीनिंग निकल कर आ रहा है। अब देखते हैं, तो देखो ये हमारा कंटिन्यूस टेंस में है, लुकिंग लगा हुआ है, मतलब ये हमारा कंटिन्यूस टेंस में है, प्रोग्रेसिव फॉर्म में है, ठीक है। तो कमिटीज जो है अब वो क्या कर रही है, लुकिंग फॉरवर्ड टू कर रही है, आगे देख रही है। टू ग्रैब करना मतलब उसको, चुनौती को क्या करना, या जो भी अपॉर्चुनिटी जो मिली उसको एकदम पकड़ कर रखना, उसको छीनना, या फिर उसको एक तरह से झपटना, है ना। सम ग्रेट प्रोजेक्ट्स, कुछ प्रोजेक्ट्स को ग्रैब करना, हासिल करना। यहाँ पर क्या मीनिंग हो रहा है, टू ग्रैब मतलब हासिल करना,
ठीक है ना, कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह को क्या करना, हासिल करना, सम ग्रेट प्रोजेक्ट्स विच टू सम एक्सटेंट, जो कि देखो जो कि क्या है, टू सम एक्सटेंट, टू सम एक्सटेंट का मतलब होता है कुछ हद तक, है ना, कुछ हद तक, कुछ लिमिट तक, है ना, इस तरीके से टू सम एक्सटेंट कैन रीस्टोर, क्या कर सकता है, रीस्टोर कर सकता है। रीस्टोर करने का मतलब है वापस उसको रीस्टोर करना, वापस से उसको रीस्टार्ट करना, ठीक है, उसको एक्टिवेट करना एक तरह से। कैन रीस्टोर द कंट्रीज प्रेस्टीज, जो कंट्री की, देश की जो प्रेस्टीज है, देश की जो साख जो है ना, देश की जो साख है या फिर देश की जो रिस्पेक्ट है, उसको क्या करना, रीस्टोर करना, उसको वापस लेकर आना, वंस अगेन, एक बार फिर से। ठीक है, फिर से थोड़ा सा देखते हैं। तो कमिटीज हमारा क्या है, प्लूरल नाउन है, ठीक है, उसके बाद प्लूरल वर्ब है, तो ये दोनों बिल्कुल बराबर है, इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब क्योंकि मैंने बताया था कि लुकिंग फॉरवर्ड के साथ टू भी आता है, ठीक है, यहाँ पर देखो टू भी लगा हुआ है, टू लगा है, इसका मतलब ए वाला जो है इसके अंदर कोई भी एरर हमारा नहीं है, ठीक है ना, ए के अंदर कोई एरर हमारा नहीं दिख रहा है। आगे देखते हैं, टू ग्रैब, कुछ अपॉर्चुनिटी हासिल करना, सम ग्रेट अपॉर्चुनिटी। देखो सम ग्रेट प्रोजेक्ट्स, तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि सम जो होता है दोस्तों, उसके बाद प्लूरल नाउन लगता है, ठीक है, ये आपका एडजेक्टिव हो गया और ये आपका जो है प्लूरल नाउन हो गया, है ना, एस लगा है, इसका मतलब सम ऑफ प्रोजेक्ट्स, कुछ प्रोजेक्ट्स, तो ये भी बराबर है। सम के बाद क्या आता है, प्लूरल नाउन आता है, ये भी बराबर है। कुछ प्रोजेक्ट्स विच टू सम एक्सटेंट, अब ये विच देखना पड़ेगा किसके लिए लगा है, ये विच किसके लिए लगा है, विच टू सम एक्सटेंट कैन रीस्टोर, मतलब ये किसकी बात हो रही है, प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है ना। विच किसके लिए लगा है, प्रोजेक्ट के लिए लगा है। ये आपका क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, तो ये आपका विच जो है वो बिल्कुल बराबर है। क्यों, किसी नॉन लिविंग चीज़ों के लिए लगा है, किसी प्रोजेक्ट के लिए लगा है। अगर यहाँ पर कोई पर्सन होता, अगर यहाँ पर पीपल होते तो हम लोग यहाँ पर हु लगाते, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये हमारा प्रोजेक्ट नॉन लिविंग है, तो ये विच जो आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन है, ये भी बिल्कुल बराबर है, इसके अंदर कोई भी एरर यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। इसका मतलब हमारा बी वाला भी जो है दोस्तों, इसके अंदर भी कोई भी एरर अभी तक तो लग नहीं रहा है ना। देखते हैं आगे, विच टू सम एक्सटेंट, देखो टू सम एक्सटेंट, तो टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, तो ये भी बराबर है, ठीक है। कैन रीस्टोर, है ना, कैन रीस्टोर, कैन के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, ये भी बराबर है, ठीक है। क्या, कंट्रीज प्रेस्टीज, भाई किसकी प्रेस्टीज, है ना, ये अपोस्ट्रोफी एस लगा है, ये भी बिल्कुल बराबर है। किसकी प्रेस्टीज की बात हो रही है, किसकी रिस्पेक्ट, किसकी साख की बात हो रही है, देश की रिस्पेक्ट की बात हो रही है। ये आपका पोजीशन, पॉजिटिव नाउन की तरह यहाँ पर इसको इस्तेमाल किया गया है, तो ये भी बराबर है, वंस अगेन, एक बार फिर से, यहाँ तक ठीक है। अब आप बोलोगे सर इसमें तो कोई एरर ही नहीं है, और आप लोग भी बताओ क्या आपको कोई एरर दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है दोस्तों। इसमें आपका बहुत ही ज़बरदस्त एरर है, रूल का एरर है। आपको जब तक उसका जो नियम है, उसके जो रूल है वो पता नहीं होगा, आप नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। चलिए मैं बताता हूँ क्या है दोस्तों। ये जो आपका फ्रेजल प्रीपोजिशन है, क्या, लुक फॉरवर्ड टू, ये आपका फ्रेजल प्रीपोजिशन है। इसके बाद याद रखना दोस्तों, कभी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आता है, इसके बाद हम लोग क्या लगाते हैं, हम इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दोस्तों नहीं लगाने वाले। क्या करने वाले हैं, नहीं लगाने वाले हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद सीधा सीधा क्या आता है, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, वर्ब के साथ आईएनजी, मतलब मिस्टेक यहाँ पर है, टू ग्रैब नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ग्रैबिंग, टू ग्रैबिंग, ये बिल्कुल रूल है, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। कमिटीज नाउ आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, याद रखना, कमिटीज नाउ आर लुकिंग फॉरवर्ड टू क्या, ग्रैबिंग सम ग्रेट प्रोजेक्ट्स विच टू सम एक्सटेंट कैन रीस्टोर द कंट्रीज प्रेस्टीज वंस अगेन, ठीक है ना। ये बिल्कुल याद रखना पड़ेगा, टू ग्रैब नहीं होगा, टू ग्रैबिंग यहाँ होने वाला है, मतलब एरर एक्चुअल में हमारा बी वाले में ही हमारा एरर है, ठीक है। और भी बहुत सारे वर्ड हैं दोस्तों जिसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं लगता है, सीधा आईएनजी लगता है। कौन कौन से वर्ड हैं देख लेते हैं हम लोग, जैसे यूज्ड टू, ठीक है, यूज्ड टू, या फिर
कमिटेड टू, ठीक है, यूज टू हो गया आपका, कमिटेड टू हो गया, और एडिक्टेड टू या अकस्टम्ड टू, या हैबिचुएटेड टू, ये जितने भी वर्ड हैं ध्यान देना दोस्तों, इनके साथ जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी नहीं आता है, इन सब के साथ जो है वर्ब का सेकंड फॉर्म भी जो है नहीं आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म भी जो है नहीं आता है, सीधा सीधा इनके साथ क्या आता है, वर्ब और उसके साथ ing, बिल्कुल यही आता है, ठीक है। जैसे ये आई यूज टू विजिटिंग माई ग्रैंड मदर्स होम, है ना, आई ऑफन यूज टू विजिटिंग माई ग्रैंड मदर्स होम, है ना, यूज टू विजिट वो आपका रॉन्ग है, आई कमिटेड टू टॉक टू हिम, आई कमिटेड टू टॉकिंग हिम, ठीक है, आई कमिटेड टू हेल्पिंग हिम, आस्किंग हिम, इस तरीके से आता है। वर्ब का जो है ing हम लोगों को लगाना है, बिल्कुल अजीब लगेगा आप लोगों को, बट जो ग्रामर का रूल है बिल्कुल इसी तरीके से है, आपको याद रखना है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आता है ना, अकस्टम्ड टू, ही इज अकस्टम्ड टू स्पीकिंग ट्रुथ, या ही इज हैबिचुएटेड टू डूइंग लॉट ऑफ हार्ड वर्क, इस तरीके से बिल्कुल वर्ब का क्या आने वाला है, वर्ब का ing वाला फॉर्म आने वाला है, फर्स्ट फॉर्म नहीं आने वाला, इन सब के साथ सेकेंड और थर्ड ये भी नहीं आने वाला है, ठीक है, क्लियर है। तो इसके अंदर देखो, द कमिटीज नाउ आर लुकिंग फॉरवर्ड टू ग्रैबिंग सम ग्रेट प्रोजेक्ट्स विच टू सम एक्सटेंट कैन रीस्टोर कंट्रीज प्रेस्टीज वंस अगेन, ठीक है। अब दोस्तों ये इस तरह के जो एरर है, आप कितना भी अच्छा आपकी समझ हो, इंग्लिश की आपकी पकड़ हो, लेकिन ये अगर आप जब तक स्ट्रक्चर की स्टडी, रूल्स की स्टडी आप नहीं करोगे तो बहुत मुश्किल है, और इस लेवल का जो है एरर डिटेक्शंस के क्वेश्चंस आते हैं आपके IBPS में, इसलिए दोस्तों तैयारी बिल्कुल जबरदस्त तैयारी आपकी होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, 75th वाला क्वेश्चन, द मॉनसून हैज सो फार डिलीवर्ड लिटिल रेनफॉल देन नॉर्मल सिंस द स्टार्ट ऑफ द सीजन ड्यू टू अ डिले इन द ऑनसेट ऑफ द मॉनसून। क्या इसका मतलब निकल के आ रहा है कि जो मॉनसून है, ठीक है, मॉनसून का मतलब होता है जो बारिश का जो सीजन है ना, बारिश जब होती है उसको मॉनसून सीजन बोलते हैं, और ये मॉनसून हमारा जो है क्या है, सिंगुलर नाउन है, और यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, इस सेंटेंस में मॉनसून क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट है। अब क्या बताया जा रहा है कि मॉनसून हैज सो फार, अब ये जो लिखा है हैज, ये हमारा वर्ब है जो कि कैसा है, सिंगुलर वर्ब है, तो सब्जेक्ट के हिसाब से सिंगुलर नाउन तो सिंगुलर वर्ब, तो सब्जेक्ट और वर्ब का जो एग्रीमेंट है ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, ठीक है ना। तो अब देखो क्या लिखा है, द मॉनसून है सो फार, सो फार का मतलब है अभी तक, ठीक है, अभी तक जो है क्या किया उसने, डिलीवर किया, डिलीवर्ड, वर्ब का कौन सा टेंस आने वाला है यहाँ पर, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब ये पूरा सेंटेंस हमारा जो है किस फॉर्म में चल रहा है, सेकंड फॉर्म में चल रहा है, ठीक है। सो फार डिलीवर्ड, क्या डिलीवर किया, लिटिल रेनफॉल, है ना, लिटिल रेनफॉल देन नॉर्मल, लिटिल थोड़ा सा रेनफॉल इन्होंने उसने डिलीवर किया, या थोड़ा सा कम ही बारिश हुई, देन नॉर्मल, नॉर्मल से अगर हम कंपेयर करें तो ये देन जो है दोस्तों ये हमारा कंपैरिजन के लिए यूज हो रहा है, ठीक है ना। देन हमारा किसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका मतलब जो डिग्री है हमारी यहाँ पर कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है ना, कंपैरेटिव डिग्री है। अब कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कंपैरेटिव डिग्री में क्या होगा दोस्तों, आपका या तो आपका होगा एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव, ध्यान देना इसका जो फॉर्मूला है क्या होता है, कंपैरिजन या कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है, देखो या तो एडजेक्टिव होगा उसके साथ ER होगा या फिर R आने वाला है, ठीक है, और उसके बाद जो है देन लगता है, या तो हमारा ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, या फिर एक स्ट्रक्चर हमारा बनेगा मोर, ठीक है, या फिर लेस, नेगेटिव हो तो लेस,
और उसके बाद जो है क्या होगा आपका एडजेक्टिव, और उसके बाद जो है देन इन दोनों में से कोई एक स्ट्रक्चर आपका बनने वाला है। अगर हम कंपैरेटिव डिग्री की बात करें तो या तो मोर होगा या फिर लेस होगा। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप देखो क्या लिखा है, लिटिल। तो ये लिटिल तो यहाँ पर हम लोग कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, है ना। तो क्या होगा लिटिल के लिए उसके बदले हम लोग क्या लगा सकते हैं, लेस। ठीक है, लिटिल के बदले जो है आप किसका इस्तेमाल कर सकते हो, लेस का यूज कर सकते हो। आप देखो कि द मॉनसून हैज, मॉनसून जो है अभी तक सो फार क्या हुआ, डिलीवर्ड लेस रेनफॉल देन। बिल्कुल सही आ रहा है, देखो लेस और उसके बाद क्या चीज, रेनफॉल। तो आपका ये रेनफॉल भी हो सकता है, आपका कोई नाउन भी हो सकता है। ठीक है, लेस रेनफॉल। अच्छा हाँ, ये यहाँ पर जो है ये आया। उसके बाद दोस्तों एक कोई नाउन आता है। ठीक है, क्या आता है, एडजेक्टिव आता है, उसके साथ ईआर लगा होता है, और उसके बाद बेटर नाउन भी आ सकता है और डायरेक्ट भी हो सकता है, दोनों कंडीशन हो सकती है। तो यहाँ पर आप देखो क्या लिखा है कि लेस और उसके बाद क्या, कम बारिश। किससे, देन नॉर्मल। नॉर्मल जो बारिश होती है उससे क्या हुई, कम बारिश। तो यहाँ पर लिटिल नहीं आने वाला है, लेस आने वाला है। ठीक है, उसके अलावा सिंस द स्टार्ट। सिंस द स्टार्ट का मतलब इसमें एरर है हमारा। सिंस द स्टार्ट का मतलब है बिल्कुल शुरुआत से, सिंस मतलब स्टार्टिंग से। तो यहाँ पर कब से, स्टार्टिंग से। तो ये आपका जो है स्टार्ट का मतलब है ये पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। एग्जैक्ट टाइम की जब हम बात करते हैं तो उसके लिए हम लोग सिंस लगाते हैं। तो सिंस तो यहाँ पर बराबर है बिल्कुल शुरुआत से, मतलब जब जिस शुरुआत भाई एक ही टाइम होती है ना, स्पेसिफिक होती है। तो बिल्कुल शुरुआत से जो है क्या हो रहा है कि मानसून ने कम वर्षा हुई। ठीक है, सिंस द, अब देखो सिंस कब से, सिंस द स्टार्ट ऑफ द सीजन, सीजन की शुरुआत से। और देखो उसका कारण है ड्यू टू उसका क्या है दोस्तों, रीजन है, कारण है। क्या कारण है, डिले इन दी ऑनसेट। ऑनसेट का मतलब होता है स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट होता है या फिर कमिंग, है ना, कमिंग या फिर आगमन, शुरुआत, है ना। बिल्कुल इसके स्टार्टिंग में आगमन, किस चीज के आगमन, शुरुआत किसी ऑफ दी मॉनसून, मॉनसून के आगमन से, मतलब मॉनसून के जो है शुरुआत से, स्टार्टिंग से। तो एरर हमको पता चला क्या कि लिटिल के बदले जो है लेस आने वाला है। ठीक है, तो ये हमको थोड़ा सा इसमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कि लिटिल जो है जनरली ये आपका क्या होता है, लिटिल जो है दोस्तों हम लोग यूज करते हैं पॉजिटिव डिग्री के लिए। हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, पॉजिटिव डिग्री के लिए। और लेस जो होता है वो हम यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री के लिए। और द लीस्ट होता है। ठीक है, द लीस्ट जो होता है वो हम लोग यूज करते हैं सुपरलेटिव डिग्री के लिए। ठीक है ना, किसके लिए, सुपरलेटिव डिग्री के लिए। तो ये आपको याद रखना है कि यहाँ पर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, कंपैरेटिव डिग्री की। तो उसके लिए जो है लेस आने वाला है। तो ये तो क्लियर हो गया। अब लिटिल जो है ये तो हमारा आंसर तो क्लियर हो गया। अब थोड़ी सी एक्स्ट्रा डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं कि ये जो लिटिल है दोस्तों, ये हम तीन तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, हम लोग इसको लिटिल भी लिख सकते हैं। एक आपने सुना होगा अ लिटिल होता है। ठीक है, और एक और होता है द लिटिल। तो लिटिल भी होता है, अ लिटिल भी होता है और द लिटिल भी होता है। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसी तरीके से दोस्तों क्या होता है, फ्यू होता है। क्या होता है, फ्यू और अ फ्यू और द फ्यू। ठीक है, ये तीन तरीके से हम लोग इसको लिखते हैं। और ये सब के सब जो है डिटरमाइनर भी कहलाते हैं। भाई ये डिटरमाइन करते हैं, ये एक तरह से एडजेक्टिव की तरह भी इसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव की तरह या डिटरमाइनर इसको हम बोल सकते हैं। अब जो है ये जो लिटिल होता है दोस्तों, ये हमारा जो होता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। कब यूज करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, ऐसे नाउन के सामने जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, लिटिल वाटर, ठीक है, मिल्क, इस तरीके से। और फ्यू और ये सब जो है ये हम किसके लिए यूज करते हैं, काउंटेबल। काउंटेबल नाउन के लिए जो है हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं फ्यू का।
ठीक है। अब एक्स्ट्रा चीजें मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा। अब देखो लिटिल जो है, ध्यान देना, लिटिल का मतलब होता है थोड़ा। क्या मतलब होता है? थोड़ा। मतलब ये जो है हमेशा पॉजिटिव सेंस में यूज किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल अगर मैं लेकर आपको समझाऊं तो ऐसा होगा कि I have little water for you। देखो इसमें सेंस क्या हो रहा है, एक तरह से हेल्प करने के लिए बात की जा रही है कि भाई मेरे पास जो है तुम्हारे लिए कुछ पानी है, थोड़ा पानी है, ठीक है, मेरे पास कुछ है, एक होप हो रहा है, एक उम्मीद जताई जा रही है, ठीक है, कि हाँ रुको मेरे पास थोड़ा कुछ पानी है, ठीक है। इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं कि वेट आई हैव लिटिल वाटर फॉर यू, कि वो बोलेगा कैन यू गिव मी वाटर टू फॉर ड्रिंकिंग, ठीक है, टू ड्रिंक, तो क्या बोलेगा वेट आई हैव लिटिल वाटर फॉर यू। जब आप किसी की मदद करते हो, जब एक पॉजिटिव सेंस में बताना है कि हाँ मेरे पास कुछ तो है, कुछ थोड़ा सा है, तो जब आप उसकी हेल्प करने की सेंस की बात करते हो तो उस केस में जो है हम लोग क्या यूज करते हैं, लिटिल यूज करते हैं। और यही चीज अगर आपने अनकाउंटेबल नाउन की, काउंटेबल नाउन्स की बात की, जैसे फ्यू कॉइन्स की बात की, फ्यू पेजेस की बात की, फ्यू पेन्स की बात की, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप लोग फ्यू लगाने वाले हो, ठीक है। तो ये भी जो है आपका पॉजिटिव सेंस का है और इसका जो मीनिंग होता है वो भी थोड़ा सेंस करके होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा बराबर हुआ। लेकिन अब देखते हैं अ लिटिल का क्या मतलब है। दोस्तों जैसे ही हम लोग अ लगा देते हैं, अ लिटिल लगा देते हैं, तो ये हमारा हो जाता है मीनिंग थोड़ा सा। क्या मीनिंग हो जाता है? थोड़ा सा। इसका मतलब बहुत कम। क्या मतलब? बहुत कम, मतलब ना के बराबर। कैसे इसको बोलते हैं? ना के बराबर। मतलब ये नेगेटिव सेंस में होता है दोस्तों। ये जनरली मना करने के लिए, किसी को जो है आपको टालना है, किसी को आपको मना करना है, तो उस कंडीशन में आप क्या बोलोगे? अ लिटिल। सॉरी आई हैव अ लिटिल, है ना। जैसे कैसे बोलोगे? सॉरी, उसको मना करना है, ठीक है। सॉरी आई हैव अ लिटिल, I have a little time for you। क्या मतलब है इसका? कि सॉरी मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत ही थोड़ा सा टाइम है, मतलब नहीं है, मेरे पास कोई टाइम नहीं है ना। बिल्कुल मना करने के लिए आप क्या बोलते हो? अ लिटिल, कि सॉरी मेरे पास तुम्हारे लिए थोड़ा सा ही समय था, अब मेरे पास टाइम नहीं है, इसके आगे मैं आपकी जो है सहायता नहीं कर सकता, मैं आपकी इसके आगे जो है मदद नहीं कर सकता। जब आप उसको टालते हो, जब आप नेगेटिव सेंस में बोलते हो, जब आप किसी को मना करते हो, तो उस सेंस में जो है अ लिटिल यूज करते हैं, अ लगाते हैं हम लोग लिटिल के आगे। याद रखना दोस्तों, ठीक है। और द लिटिल का मतलब होता है एकदम बस उतना ही, है ना, जो है उतना ही। अगर एग्जैक्ट इसका मैं हिंदी कहूं तो वो ऐसा होगा कि जो थोड़ा, जो थोड़ा है बस उतना ही। जैसे एक एग्जाम्पल है कि द लिटिल water I had was, the little water I had was finished। देखो क्या मतलब निकल के आ रहा है कि जो थोड़ा सा पानी मेरे पास था वो भी खत्म हो गया। जो थोड़ा पानी था मेरे पास, जो थोड़ा था, द लिटिल मतलब जो था बस उतना ही, ठीक है ना। तो जो थोड़ा पानी था मेरे पास वो भी क्या हो गया? वो भी फिनिश हो गया, वो भी अब नहीं है। तो द लिटिल का मतलब होता है स्पेसिफिक, बस उतना ही, बस उतना ही, उतना सा ही बस, है ना। द लिटिल वाटर गॉट फिनिश्ड, गॉट स्पिल्ड, इस तरीके से बोलते हैं। और यही सेंस जो है इसमें भी होगा। अ फ्यू मतलब नेगेटिव सेंस में थोड़ा सा, इस तरह से, ठीक है। जैसे
आई हैव अ फ्यू पॉइंट्स फॉर यू, आई हैव फ्यू पेजेस टू राइट, अ फ्यू पेजेस, आई हैव, देखो बोलना है कि आई हैव फ्यू पेजेस टू राइट, मतलब मेरे पास कुछ पन्ने हैं, डोंट वरी मेरे पास कब पन्ने हैं, और बोलना है आई हैव अ फ्यू पेजेस टू राइट, इसका मतलब मेरे पास थोड़े से ही पन्ने हैं, मेरे पास बिल्कुल नहीं के बराबर पन्ने हैं लिखने के लिए, मुझे नए नए पेज और चाहिए, इस तरीके से बोला जाता है। और आई हैव द फ्यू पेजेस नीडेड टू राइट वर फिनिश्ड, जो थोड़े पन्ने जो चाहिए थे लिखने के लिए वो भी खत्म हो गए, तो वो आपका द लगा के आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है डेफिनेट सेंस में आ जाता है, ठीक है ना, ये आपका जो है डेफिनेट सेंस में आ जाता है, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। तो ये हमने एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें समझी, लिटिल और फ्यू की, है ना। आंसर आपके सामने तो पहले ही क्लियर है। जब हम कंपेयर करते हैं उस कंडीशन में हम लोग लेस का इस्तेमाल करते हैं, जब हम नॉर्मली बोलना है पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करते हैं, और जब हमको सबसे वन वर्सेस ऑल, एक का कंपैरिजन सबसे जब करना होता है वो हमारा सुपरलेटिव डिग्री होता है, और उसमें हम लोग लिटिल का लीस्ट बन जाता है, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 क्या लिखा है, PUBG is one of the few widely played games that delivers an experience pretty close to the real one। ठीक है, अब इसका क्या मीनिंग निकल के आ रहा है, देखो PUBG के बारे में बहुत सारे बच्चों ने PUBG का तो सुना होगा और खेला भी होगा, है ना। PUBG इतना ज़्यादा फेमस गेम हो गया, लेकिन अब क्योंकि वो चाइना का गेम है, चाइनीज़ कंपनी का, और इसलिए जो है इंडिया में इसको PUBG को पूरी तरीके से बैन लगा दिया है, और ये एक तरह से एक एडिक्शन का गेम है, ठीक है। एडिक्शन का इस तरह से गेम है कि बिल्कुल बच्चा अगर एक बार उसमें एडिक्ट हो जाए तो फिर वो उसको खेलता जाता है और अपनी पढ़ाई का भी समय जो है उसमें लगा देता है, इसलिए भी थोड़ा सा वो डेंजरस है। लेकिन उसकी एक खासियत है, क्या खासियत है कि ये एक कुछ गेम से, द फ्यू मतलब उन कुछ, देखो स्पेसिफिक हो गया ना, द फ्यू आपका जो है ये एकदम डेफिनेट सेंस में हो गया कि वो जो कुछ वाइडली प्लेड गेम्स, जो बहुत सारे बहुत ज़्यादा बहुत बड़े स्तर पर खेले जाने वाले जो गेम्स है उनमें से, जो कि वो क्या, ये उनमें से कोई एक गेम है, PUBG उनमें से एक गेम है जो कि क्या डिलीवर करता है, एक ऐसा अनुभव, एक ऐसी फीलिंग डिलीवर करता है प्रिटी क्लोज टू द रियल वन, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऐसी हमको प्रतीत होती है कि जैसे सच में, है ना, जिस तरीके से उसमें वो टारगेट्स को अचीव करता है, ऐसा लगता है कि वो सच में ये जो है टारगेट्स हो रहा है, ऐसा होते आ रहा है, ठीक है। इस तरीके का यहाँ पर सेंस होता है। अब इसमें जो है दोस्तों देखो क्या लिखा है, वन ऑफ, ठीक है, वन ऑफ लिखा है। अब वन ऑफ के कुछ रूल्स हैं, तो दोस्तों ध्यान देना, वन ऑफ लिखा है, उसके बाद अगर आपका आता है, उसके बाद क्या आता है, प्लूरल नाउन, और उसके बाद सब्जेक्ट अगर लगाना है तो वो क्या होता है, सॉरी, प्लूरल नाउन और वर्ब लगाना है तो सिंगुलर होता है। जैसे एक एग्जाम्पल है, मैं बताऊंगा कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ठीक है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज अ डॉक्टर, ठीक है। तो क्या होगा, वन ऑफ माई फ्रेंड इज अ डॉक्टर, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज अ डॉक्टर। तो ये जो इज लगा है ये आपका कैसा होगा, सिंगुलर वर्ब हो जाएगा, है ना। और ये एक्चुअल में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। याद रखना, इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हो कि नाउन वन प्लस आपका कौन सा प्रीपोजिशन, ऑफ वाला जो है आपका प्रीपोजिशन, और उसके बाद जो है नाउन टू, तो आपका जो वर्ब होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, नाउन वन के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है ना। ये आपका रूल है दोस्तों। एक और रूल होता है, ध्यान रखना, उसमें हम क्या कर सकते हैं कि मान लो आपका शुरुआत हुई किससे, वन ऑफ से हुई, है ना, उसके बाद जो है क्या आता है, प्लूरल नाउन आता है, और दोस्तों उसके बाद अगर मान लो कोई रिलेटिव प्रोनाउन आ जाता है, कोई WH वाला वर्ड आ जाता है, जैसे कि हु, ठीक है, या विच, या फिर दैट, इस तरीके से कोई, या फिर व्हाट, इस तरीके से कोई रिलेटिव प्रोनाउन वाला अगर कोई शब्द आता है और उसके बाद आपका कोई वर्ब आएगा, ठीक है, आपका कोई वर्ब आएगा, तो वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, इस प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग आने वाला है। किसके अकॉर्डिंग आने वाला है,
प्लूरल नाउन के, मतलब वर्ब हमारा क्या होने वाला है, प्लूरल वर्ब होने वाला है। ध्यान देना दोस्तों, ठीक है, वर्ब हमारा क्या होने वाला है, प्लूरल। क्यों? क्योंकि ये जो वर्ड होता है, ये जो वर्ड होता है इस पर्टिकुलर WH वर्ड का, वो क्या कहलाता है, एंटीसीडेंट कहलाता है। ठीक है ना दोस्तों, क्या कहलाता है, एंटीसीडेंट कहलाता है। तो ये वाला जो वर्ब है जस्ट उसके बाद वाला, ये अकॉर्डिंग टू प्लूरल नाउन होने वाला है। अगर इसके आगे थोड़ा सा हम चलें, स्ट्रक्चर की बात करें, तो इसके बाद कोई ना कोई नाउन आएगा। क्या आएगा, कोई ना कोई नाउन आएगा, और उसके बाद जो वर्ब आएगा वो दोस्तों कैसा होगा, वो हमारा सिंगुलर वर्ब होने वाला है। वो कैसा होने वाला है, सिंगुलर वर्ब होने वाला है। अब हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें, देखो पबजी की बात हो रही, पबजी जो है, देखो पबजी ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है ना, और उसके बाद इज आया, सिंगुलर वर्ब आया। चलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बराबर। आगे चलते हैं, वन ऑफ का रूल आ गया, वन ऑफ द फ्यू वाइडली प्लेड गेम्स। तो देखो ध्यान से, ये यहाँ से लेके पूरा वहाँ तक एक सब्जेक्ट है आपका, एक आपका पूरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वर्ब नाउन है आपका। देखो कुछ बहुत बड़े स्तर पर खेले जाने वाले गेम्स, ये गेम्स हमारा क्या है, नाउन है। कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है। और इसके बाद आप ध्यान देना, दैट, अब दैट हमारा क्या हो गया दोस्तों, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। अब इसके बाद देखो वर्ब आया, उसके बाद क्या आया, वर्ब आया। अब ये वर्ब किसके हिसाब से आएगा, आप बताओ जरा। ये वर्ब आएगा अकॉर्डिंग टू एंटीसीडेंट। दैट का एंटीसीडेंट क्या है, दैट के जस्ट पहले कौन सा नाउन लगा है, आपका गेम्स लगा है, और गेम्स क्या है, प्लूरल है, ये हमारा एंटीसीडेंट है। ठीक है ना, ये एंटीसीडेंट है, तो गेम्स लगा है जो कि प्लूरल नाउन है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो वर्ब है आपका, ये भी प्लूरल होने वाला है, एस यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है ना, तो डिलीवर एन एक्सपीरियंस प्रिटी क्लोज टू द रियल वन, जो कि बहुत करीब है, बहुत नज़दीक है उसके जैसा है, किसका, रियल वन जैसा, असली वाला, असल जैसा। ठीक है, अब देखो पढ़ते हैं। तो पबजी जो है वो वन ऑफ द फ्यू गेम है, वन ऑफ द फ्यू वाइडली प्लेड गेम्स है, जो कि डिलीवर करता है एक ऐसा अनुभव, एक्सपीरियंस प्रिटी क्लोज, जो कि बिल्कुल रियल जैसा दिखता है। तो एरर हमारा जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दोस्तों, सी वाला हमारा एरर हो गया, और डिलीवर जो है आने वाला है, राइट, डिलीवर्स नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।